अब देवर्षि नारद हिमांचल नगरी में पहुंचे। मैना मैया ने देखा नारद आ गए, इशारा किया लाला नारद इधर आओ। नारद जी आ गए। नारद आए, देखो मेरे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया है और मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो। नारद ने हस्तरेखा देखी और उस बेटी का नाम पार्वती रखा गया। और हस्तरेखा जब देखी तो बोले नारद में मैया एक सही बात कहूं? बोले कहो। कहूं? हाँ। कि अगुने अमान मात पितो ही ना रामा, रामा उदासीन सब संशय छीना सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। बोलिए गोविंद भगवान की। बैठ जाओ, बैठ जाओ। टीवी देख देख के नाच रहे हैं हमारे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सजनाओ देखो, कथा का विषय तो भक्ति रस है, वैसे नृत्य कथा में होना ही नहीं चाहिए, सत्यता ही है। और माताओं को तो पर्दे के अंदर नृत्य करना चाहिए। माताओं को बीच में नृत्य करना चाहिए, पुरुषों के बीच में नृत्य नहीं करना चाहिए। भागवत की मर्यादा है और भागवत को तो हमने दूषित ही कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया इधर कहने लगे मैं सही बताऊं? बोले बताओ। इसका पति जो होगा वो कैसा होगा? देखो, जब तक इस धराधाम पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारी बेटी की यश और कीर्ति गाई जाएगी, कथा गाई जाएगी। लेकिन इसका पति कैसा होगा? कि अगुण अमान मातु पितु हीना और उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा, जिसका ना माँ होगा, ना बाप होगा, ना घर होगा, ना द्वार होगा, शमशान पर रहने वाला जटाजूटधारी बाबा होगा। ओहो, जो मैंने ये सुना पसीना आ गया, आंखों से अश्रुधारा बह गई। मेरी बेटी का पति शमशान में रहने वाला बाबा होगा। और रुको, मैं नहीं कह रहा हूं ये हस्तरेखा करिए, रुको। कि जोगी जटिल अकाम मन, बहुत बड़ी बात कह दी कि जोगी जटिल अकाम मन और नगिने मंगल वेश। कैसा रहेगा? जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, जिसका कोई काम नहीं, और जटिल और नंगा वेश होगा। कि जोगी जटिल अकाम मन नगने मंगल भेष, अस स्वामी यह कह रही मेरी परी हस्त रेख। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हस्तरेखा कह रही है। मैं ना रोने लगी, मेरी बेटी का पति शमशान में रहने वाला बाबा होगा। बोले रो मत, रुक जाओ, रो ना। तुमने ये देखा जो जितने लक्षण मैंने बताए, ना माँ होगी, ना बाप होगा, ना घर होगा, ना द्वार होगा, दिगंबर होगा, शमशान में रहने वाला बाबा होगा। ये देखो, ये लक्षण किस में मैच खा रहे हैं? घबराओ मत। अब मैं ना बोले ये लक्षण तो भोले बाबा मैच खा रहे हैं। अच्छा, तो मेरी बेटी के पति भोले बाबा बनेंगे? बोले ऐसे नहीं, तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा। तप क्यों करना पड़ेगा? पिछले अवतार में जब आई तो भोले बाबा की बात को नहीं माना। अब भगवान को वो प्राप्त करता है, निर्मल मन जन सोई मोय पावा और मोय कपट चला छिद्र न भावा। पहले इनको निर्मल बनना बनेगा, इन्होंने गलती करी है। भैया कहने लगी मैं अपनी बेटी से कैसे कहूंगी तू तपस्या करने जा, मैं छोटी बेटी से कैसे कहूंगी? सजनों, रात्रि को विश्राम हुआ, सुबह को उधर से पार्वती आ रही थी, इधर से मैना जा रही थी। दोनों की मुलाकात हुई। बोली माँ, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है, एक कोई वृद्ध मुझसे ये कह रहा है कि चल उठ जंगल में तपस्या कर। मैया अगर तुम कह दो तो मैं तपस्या करने चली जाऊं। मैया बोली मुझे कहना नहीं पड़ा, मेरी बेटी अपने आप तपस्या करने जा रही है। अब पार्वती जी जंगल में तपस्या करने गई और जैसी तपस्या करने गई पार्वती कि कछु दिन भोजन बारी बतासा। बार कहते हैं जल को, समझ रहे हो? कि कछु दिन भोजन बारी बतासा रामा, रामा कछु दिन की न कठिन उपवासा सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। कि कछु दिन भोजन बारी बतासा और कछु दिन की न कठिन उपवास। कुछ दिन जल, कुछ दिन उपवास, कुछ दिन सूखे पत्ते खाए, तब से पार्वती का एक नाम पड़ा अपर्णा। इधर पार्वती तपस्या कर रही है, उधर भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर समाधि में बैठे हुए हैं।
एक ताड़कासुर नाम का दैत्य जो देवताओं की शक्ति को छीन करता हुआ चला जा रहा है। और ये वरदान मिला हुआ था ताड़कासुर को कि जो ताड़कासुर का वध वो करेगा जो भोले की संतान होगी। देवता बोले भोले का तो विवाह नहीं हुआ, संतान कहां से होगी? इसका मतलब देवताओं को मरना पड़ेगा। आहा, इधर सारे देवता चिंता में पड़े हुए, पार्वती मैया उधर तप कर रही है। सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी और सब मिलकर के भोले बाबा के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक देवता बोले रुको, अरे कैसे जाओगे भोले बाबा के पास? वो तो समाधि में बैठे हुए और समाधि जब खोलेंगे तो किसी जिस पर भी दृष्टि पड़ेगी उसको मरना पड़ेगा। ये प्रभाव है। अब देवता तो सब चालाक है। तो देवता बोले कामदेव को बुलाओ। देवता क्यों मर रहे हैं? आहा, कामदेव को बुलाया भैया। अब कामदेव से कहा तुम जाओ भोले बाबा की समाधि को भंग कर दो। देखो अब कामदेव ने अनेकों अप्सराएं ले ली। एक बात कहूं मैं आपसे, औरतों ने जाकर के समाधियां भंग की है साधुओं की। बताया कि चंचल नारी होए के फिर वो और रुके न रोके से, और बड़े बड़े ऋषियों को छल लिया इसने धोखे से। हरि भी चक्कर में आए वेद कछु जान नहीं पाए। हरि भी चक्कर में आए वेद कुछ जान नहीं पाए। चंचल नारी होए के फिर वो रुके न रोके से, बड़े बड़े ऋषियों को चल लिया इसने धोखे से। प्रभु भी चक्कर में आए वेद कछु जान नहीं पाए। प्रभु भी चक्कर में आए वेद कुछ जान नहीं पाए। और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इंद्र पड़ो जके चक्कर में बना लिया मुर्गा चंद्रमा। आए एक दिन नंगर में, आए एक दिन लंगर में, आए एक दिन लंगर में। देखो नारी की जाई पड़त, नारी की जाई पड़त अंधे होत भुजंग। और कविरा उनकी क्या दशा जो नित नारी के। बुरी बात ना है विवाह करना। दो तरह के साधु होते हैं, एक व्रत जो ये बैठे हैं और एक ग्रस्त जो आप लोग बैठे हो। दोनों साधु हैं, अंतर कोई नहीं है। ये व्रत है, आप ग्रस्त हो। तो देखो माताओं को चलते रहती है, माताओं को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान दो, नारे स्वभाव सत्य कब कहूं और अवगुण आठ सदाउर। माताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अकेले कोई माता शोभायमान नहीं होती। अगर कुंवारी है तो भैया के संग जाए, विवाह हो गया तो पति के संग जाए या पिता के संग जाए। इनको कभी अकेला मत छोड़िए। चंचल नारी होए के फिर वो रुके न रोके से, बड़े बड़े ऋषियों को छल लिया इसने धोखे से। प्रभु भी चक्कर में आए वेद कछु जान नहीं पाए। हरि भी चक्कर में आए वेद कुछ जान नहीं पाए। नारद भी चक्कर में आए वेद कछु जान नहीं पाए। हरि भी चक्कर में आए वेद कुछ जान नहीं पाए। हरि भी चक्कर में आए वेद कछु जाने नहीं। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं और कामदेव को बुलाया। कामदेव ने अनेकों अप्सराओं को लिया और कैलाश पर नृत्य करना शुरू करवा दिया। खूब नृत्य करना। भोले बाबा की समाधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम ने जब देखा कि मैं परास्त होने के लिए जा रहा हूं तो काम ने अपने तीखे बाण लेकर के भोले बाबा के हृदय में प्रहार किया। तब क्या हुआ कि तब शिवती सर नेत्र युघारा रामा रामा चित्तवत काम भयउ जर छारा सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। कि तब शिवती सर नेत्र युघारा, जैसे समाधि भंग हुई बाहर की आंख खुली, तीसरा नेत्र जगा और चित्तवत काम भयउ जर छारा। तीसरा नेत्र जैसे खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया।
अब ये पत्नी को समाचार मिला जिसका नाम है रति, काम की पत्नी है, रति को समाचार मिला तो रति रोती बिलखती हुई भोले बाबा के पास में आई। बाबा तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे पति को मार दिया। कहने लगे देवी तुम चिंता क्यों करती हो, बिना शरीर के ये काम जिंदा रहेगा और सबको परेशान करेगा। अब ये समझ लो या तो भोले बाबा ने कृपा कर दी या कोई गलती कर दी। अगर काम शरीर से होता ना तो पहलवान जैसे लोग पटक पटक के मारते, ही घुस नहीं पाता। उन्होंने कहा बिना शरीर के सबको परेशान करेगा, मरा नहीं है जिंदा है, शरीर मारा है। तो रति बोली बाबा मेरा काम तो फिर भी नहीं चला। नहीं चला? हाँ तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा रामा, रामा हुई है पाप महामय भारा सिया रामा। राम श्री राम जय जय राम सिया रामा। राम श्री राम जय राम सिया राम। देवी जब यदुवंश में भगवान अवतार लेकर के आएंगे, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, तब क्या होगा कि कृष्ण तनई हुई है पति तोरा रामा, रामा बचन अन्यता होई न मोरा सिया रामा। राम श्री राम जय राम सिया रामा। राम श्री राम जय राम सिया राम। कहने लगे चिंता क्यों करती है रति, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न ही तुम्हारा पति बनेगा, जो सम्रासुर, आगे कथा में सुनेंगे, सम्रासुर दैत्य के यहां से प्राप्त हुआ। चिंता क्यों करती हो, यदुवंश में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो कृष्ण का बेटा होगा, प्रद्युम्न ही तुम्हारा पति बनेगा। वरदान दे दिया। रति संतुष्ट हो गई। इधर रति लौट करके आई, तब तक देवता पहुंच गए। बाबा ताड़कासुर नाम का एक दैत्य सब देवताओं की शक्ति को छीन कर रहा है, और बाबा विवाह कर लो। देखो ब्याह कर लो। देखो एक बात बताऊं, किसी से झगड़ा हो गांव में तो लोग क्या करते हैं, भाई लालाओ ब्याह मार देते हैं, ऐसी बात है ना। देखो अगर झगड़ा असली निभाना है, असली, तो दुश्मन के लाला को ब्याह करवाओ पहले। अगर ये रडुआ घूमेंगे ना तो समझ लो बहुत परेशान करेंगे, इन्हें बंधवाओ। ब्याह किसी का नहीं मारना चाहिए सज्जनों। देखो एक बात कहूं सही सही, एक पत्नी और पति में झगड़ा हो गया, तो पत्नी बड़ी क्रोध में पढ़ी लिखी थी, बोले तुम तो असली जानवर हो, जानवर। अब पति बोला अगर इससे कुछ बोल गए तो झगड़ा होगा, बड़ा समझदार था बेचारा। बोले हाँ हाँ ठीक है देवी हम जानवर हैं। बोले असली जानवर हो, असली। बोले ठीक है हम जानवर हैं। बोले ये लड़ ही नहीं रहा है। बोले जानवर हो, जानवर। बोले ठीक है हम जानवर हैं। लड़ाई ना भाई, सो गए बेचारे। सवेरे उठे, बोले ओ जी एक बात बताओ, हमने तुमसे ये कहा था कि तुम तो असली जानवर हो, तुम्हें झगड़ा, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आया। बोले सुन तेने कोई बुरी बात नहीं कही, तू है मेरी जान और मैं हूं तेरा बर, दोनों को जोड़ दो बन जाता है जानवर। बोलो तो पत्नी कभी बुरा भी कहते तो बुरा मत मानिए। अगर कोई आदमी, देखो एक मंत्र लेकर के जाओ, मंच से मंत्र लेके जाओ, और हमारे आदरणीय तहसीलदार प्रधान जी राजपुर भगवान की कथा में 501 रुपया भेंट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की। एक मंत्र लेके जाओगे तो झगड़ा ना होगा। देखो कोई आदमी तुमसे आगे के कि वो आदमी तुम्हें गाली दे रहा था, तो क्या मंत्र लेना है, क्या सोचना है, ऐसा भी होता है। कोई आदमी आके तुमसे बुराई करेगा, देखो फलाना आदमी तुझे मारना चाहता है, बोले ऐसा भी, बोले हट हम तेरी बताने आ रहे हो, तू कह रहा है ऐसा भी होता है। दूसरे दिन बुराई करने नहीं आएगा और अपना मन भी संतुष्ट हो जाएगा। कोई गाली देता है, बोले ऐसा भी होता है, जो भी कर ऐसा भी होता है, छोड़ दो उसको, माफ कर। आहा सज्जनों उधर देखा, तब तक सारे संत महापुरुष पहुंच गए, और संत महापुरुष पहुंचे, देवताओं ने कहा बाबा विवाह कर लो। बाबा कहने लगे आपकी आज्ञा स्रोधार्य है। कहने लगे लो कर लो बात, शीश पे गंगा बहती है, हमारी आज्ञा सिर पे रखोगे ये तो बह के चली जाएगी। नहीं नहीं बाबा हृदय में उतारो। बोले तथास्तु, जाओ विवाह करने के लिए भूतनाथ। बोले बाबा तैयार हो गए। इधर भूतनाथ